नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाला है कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में वर्टिकल स्टेपर को कैसे इंप्लीमेंट करना है। पहले वर्टिकल स्टेपर होता क्या है, कैसे दिखता है, ये मैं आपको ऐप रन करके ही प्रैक्टिकली दिखा देता हूं ताकि आपको आगे कोड समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए हम ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। हमारे सामने आप एक वर्टिकल स्टेपर देख पा रहे होंगे जिसमें 3 स्टेप्स हैं, 1 2 और 3। फर्स्ट स्टेप का नाम है अकाउंट, सेकंड का है एड्रेस और थर्ड का है मोबाइल नंबर। ओके, हर एक स्टेप में हमें कुछ डेटा इनपुट करना है। उसके बाद हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तब हम लोग आगे के स्टेप पे जाएंगे। वहां पे भी कुछ डेटा फिल करना है। ऐसे करते करते हम लोग एक एक स्टेप्स को पार करेंगे और सबसे लास्ट वाली स्टेप को जब हम लोग पार करेंगे तो हम लोग किसी और पेज पे जा सकते हैं या यूजर को कोई सक्सेस का मैसेज दिखा सकते हैं। जो भी हमें काम करना है आगे हम लोग कर सकते हैं। इसे कहते हैं एक वर्टिकल स्टेपर। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें हम लोग अकाउंट इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं यूजर से। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी यूआई क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, यूजर से एक ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं उसका और पासवर्ड मांग रहे हैं। वो दोनों फिल करने के बाद यूजर कंटिन्यू पे क्लिक करेगा, तब वो दूसरी स्टेप पे जाएगा जिसका नाम है एड्रेस। चलिए इसे फिल करते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ रैंडम ईमेल आईडी डालूंगा। कोई वैलिडेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल। ईमेल आईडी डाला मैंने, पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3 4। अब मुझे आगे की स्टेप पे जाना है। स्टेप 1 अकाउंट तो मैंने फिल कर लिया। अब मैं कंटिन्यू बटन को क्लिक करूंगा तो देखिए अब स्टेप 2 जो है वो हाईलाइट हो गया। स्टेप 1 अकाउंट जो है, वहां पे जो 1 लिखा हुआ था पहले अकाउंट के पहले, वहां पे अब एक टिक का आइकन आ गया। मतलब वो स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत फिल कर दिया था उस स्टेप में, तो यहीं पे मैं बैक बटन को प्रेस करूंगा और वापस मैं स्टेप 1 पे आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ एडिट करना हो तो मैं कर सकता हूँ। फिर से मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। ओके, अब हम लोग आ गए स्टेप नंबर 2 पे। यहाँ पे यूजर का हम लोग एड्रेस मांग रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ एड्रेस टाइप करूंगा, कुछ पोस्टल कोड टाइप करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू करूंगा तो हम लोग आगे के स्टेप पे आ जाएंगे, स्टेप नंबर 3 पे। यहाँ पे हम लोग यूजर से मोबाइल नंबर मांग, ये हमारे लास्ट स्टेप है। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ मोबाइल नंबर टाइप किया। अब जब मैं कंटिन्यू बटन को क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये एक लास्ट स्टेप है, इसके बाद हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यूजर को कोई सक्सेसफुल मैसेज दिखा सकते हैं, कोई अगले पेज पे ले जा सकते हैं, कुछ भी एपीआई कॉल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। देखिए यहाँ पे मैं सिंपली यूजर को एक स्नैक बार दिखाने वाला हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक किया मैंने, नीचे देखिए डन ऐसा लिखा हुआ है, एक स्नैक बार हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, वापस देखिए कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, डन नाम का स्नैक बार आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग एक वर्टिकल स्टेपर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग स्टेप्स को डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्म फिलअप किया। आप चाहे तो कोई बटन दिखाइए, कोई इमेज दिखाइए, कोई वीडियो दिखाइए, कुछ भी आप दिखा सकते हैं। यूआई आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा एक वर्टिकल स्टेपर हमारे फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में कैसे क्रिएट करना है, ये आज हम लोग इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। तो चलिए कोड को देखते हैं। तो चलिए अब मेन डॉट डॉट फाइल में क्या क्या हमने कोड लिखा हुआ है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये है वो माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है एक स्टेटलेस विजेट को। उससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक स्टेटलेस विजेट है। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे इस मटेरियल ऐप का टाइटल, इसकी थीम, इसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माय होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये है वो माय होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है एक स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करेंगे उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। देखिए यहाँ पे है वो अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 डेटा मेंबर्स क्रिएट किए हैं। एक तो करंट स्टेप नाम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया है कि हम लोग 3 स्टेप्स में से फिलहाल कौन सी स्टेप में है उसको अगर हमें मॉनिटर करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो हम लोग इस वेरिएबल का यूज करेंगे आगे। और क्योंकि हम लोग एक वर्टिकल स्टेपर क्रिएट करने वाले हैं, तो हम लोग स्टेपर का जो ओरिएंटेशन होता है उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं, स्टेपर टाइप डॉट वर्टिकल। ऐसे ही हम लोग हॉरिजॉन्टल स्टेपर भी क्रिएट कर सकते हैं जो हम लोग आगे किसी और ट्यूटोरियल में देखेंगे। फिलहाल तो हम लोग वर्टिकल स्टेपर क्रिएट कर रहे हैं। अब आते हैं यूआई क्रिएशन पे। सबसे पहले देखिए बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। पूरा जो यूजर इंटरफेस होता है वो इस स्कैफोल्ड विजेट के ऊपर क्रिएट किया जाता है। ये पूरे यूजर इंटरफेस का बेस होता है। तो स्कैफोल्ड विजेट के अंदर 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट और एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं।
यहाँ पे हम लोग ऐप बार विजिट का यूज करते हैं, जिससे कि एक टूल बार क्रिएट होता है। उस टूल बार को हम लोग बैकग्राउंड कलर देते हैं और एक टाइटल देते हैं। तो यहाँ पे टूल बार हो गया क्रिएट। बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा यूआई क्रिएट कर रहे हैं। इसमें क्या क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेपर नाम का एक विजेट यूज कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। स्टेपर को कॉन्फ़िगर करेंगे कि भाई उसमें कितनी स्टेप्स होनी चाहिए। हर एक स्टेप को यहाँ पे मॉनिटर करेंगे कि फिलहाल कौन सी स्टेप चल रही है। उसी के साथ साथ हर एक स्टेप में हमने कंटिन्यू और बैक वाला बटन भी मेंशन किया था, उसको भी डिजाइन करेंगे। तो एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंट्रोल्स बिल्डर करके एट्रीब्यूट है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर एक स्टेप में हमने एक कंटिन्यू नाम का बटन डिजाइन किया था और एक बैक नाम का बटन डिजाइन किया था। ओके, तो वो दोनों हमारे कंट्रोल्स थे। ओके, हर एक स्टेप को कंट्रोल करने के वो दोनों बटन्स थे। तो हम लोग उन्हें यहाँ पे डिजाइन करेंगे कंट्रोल्स बिल्डर के अंदर। तो हमने वो बटन्स कैसे डिजाइन किए थे, एक के बाजू में यहाँ पे कंटिन्यू वाला बटन था और यहाँ पे उसके ही बाजू में बैक वाला बटन था। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक रो विजेट का यूज करेंगे, क्योंकि हमें दोनों बटन जो है वो बाजू बाजू में चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे रो विजेट का यूज कर रहे हैं। अब रो के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, दो टेक्स्ट बटन्स का यूज कर रहे हैं। एक टेक्स्ट बटन होगा कंटिन्यू के लिए, एक टेक्स्ट बटन होगा बैक के लिए। ओके, तो पहला टेक्स्ट बटन देखते हैं। देखिए, ये है वो पहला टेक्स्ट बटन। इसका चाइल्ड देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट विजेट का यूज किया है और इसमें कंटिन्यू ऐसे लिखा हुआ है। यही कंटिन्यू बटन हमें वहां पे दिखाई दे रहा था। अब हम लोग यहाँ पे मॉनिटर करते हैं कि फिलहाल कौन सी स्टेप चल रही है, 0 वाली स्टेप, 1 वाली स्टेप या 2 वाली स्टेप। ओके, जो पहली स्टेप होती है ना उसका इंडेक्स होता है 0, जो दूसरी स्टेप होती है उसका इंडेक्स होता है 1, और जो तीसरी स्टेप होती है उसका इंडेक्स होता है 2। ओके, तो हम लोग चेक करते हैं कि कौन सी वाली स्टेप चल रही है। अगर सबसे लास्ट वाली स्टेप चल रही है और उसके बाद यूजर ने कंटिन्यू का बटन क्लिक किया है, तो हम लोग यूजर को एक स्नैक बार दिखाते हैं जिसमें डन ऐसा लिखा होगा, जो आपने आउटपुट में देखा था। ओके, सबसे लास्ट वाली स्टेप में ये होगा, जो वहां पे आके यूजर कंटिन्यू बटन क्लिक करेगा तो उसे एक स्नैक बार दिखाई देगा जिसमें डन लिखा हुआ है। लेकिन अगर वो लास्ट वाली स्टेप नहीं है, ओके, 0th स्टेप है या फर्स्ट स्टेप है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू बटन के क्लिक होने पे अगली वाले स्टेप पे चले जाएंगे। तो ऐसे वो हम लोग अगली वाली स्टेप पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू वाले बटन को पूरा कॉन्फ़िगर कर। वैसे ही दूसरा ये टेक्स्ट बटन है जिसमें हमने क्या किया हुआ है, इसका चाइल्ड देखिए क्या है, टेक्स्ट विजेट है जिसमें बैक ऐसे लिखा हुआ है। तो ये बैक वाला बटन है। अगर इसको यूजर क्लिक करता है तो हम लोग क्या करते हैं, जिस भी स्टेप पे हम लोग फिलहाल हैं उससे पिछली वाली स्टेप पे चले जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों बटन्स को क्रिएट कर लिया, कंटिन्यू और बैक बटन। ठीक है, कंट्रोल्स बिल्डर नाम के एट्रीब्यूट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट है, तो इसमें हमने स्टेपर टाइप नाम का वेरिएबल जो हमने यहाँ पे ऊपर क्रिएट किया था, स्टेपर टाइप जो है वर्टिकल। कौन से टाइप की हमारे स्टेपर है, तो वर्टिकल टाइप, वो हमने डिजाइन किया। फिजिक्स कि मतलब हम लोग अगर स्टेपर बहुत ही बड़ा होगा, अभी तो हमने फिलहाल 3 ही आइटम्स उसमें 3 ही स्टेप्स हमने उसमें कोड की थी, लेकिन मान लीजिए कि 10 स्टेप्स हैं, तो ऐप जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यूजर को ऊपर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो स्क्रॉल करते समय उसका एनिमेशन कैसे होगा, उसका फिजिक्स कैसे होगा, तो स्क्रोलिंग फिजिक्स होगा, ऐसे हमने लिखा होगा। स्टेपर की करंट स्टेप कौन सी होगी, तो यहाँ पे हमने जो हमारा करंट स्टेप नाम का वेरिएबल है उसे फिलहाल यूज किया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट जो पहली स्टेप है उसका इंडेक्स, जैसे मैंने आपको बताया था, उसका इंडेक्स होता है 0। ओके, तो हमने यहाँ पे उस वेरिएबल को यूज किया। तो हमारी जो सबसे पहली वाली स्टेप है जिसका इंडेक्स है 0, वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड हो। इसी वेरिएबल को हम लोग आगे जाके मॉडिफाई करेंगे, जैसे जैसे हम लोग कंटिन्यू दबाते जाएंगे, इस स्टेप को हम लोग, इस वेरिएबल को हम लोग अपडेट करते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ इनबिल्ट फंक्शंस है, ऑन स्टेप टैप्ड, ऑन स्टेप कंटिन्यू, ऑन स्टेप कैंसिल, कि मतलब कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर रहा है यूजर तो क्या करना चाहिए कि भाई हमारा ये जो वेरिएबल है करंट स्टेप नाम का, उसमें +1 करना चाहिए कि भाई हमें आगे जाना है ना, तो स्टेप का वेरिएबल हमें +1 इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। और अगर हम लोग बैक बटन को प्रेस कर रहे हैं तो हमें पीछे जाना है, तो हम लोग करंट स्टेप में से एक को घटाएंगे, यहाँ पे एक ऐड कर रहे थे, यहाँ से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पे स्टेप्स को हैंडल कर रहे हैं कि भाई आगे जाना है कि पीछे जाना है, उस हिसाब से इस वेरिएबल को हम लोग मॉडिफाई करते हैं। अब आता है असली पार्ट, जो हमारी 3 स्टेप्स थी जिनमें हमने अलग अलग प्रकार का यूआई डिजाइन किया था। एक में ईमेल और पासवर्ड था, एक में मोबाइल नंबर था, एक में एड्रेस था। तो उन स्टेप्स को कैसे डिजाइन करना है, तो देखिए यहाँ पे एक स्टेप्स करके एट्रीब्यूट होता है, उसमें एक एरे होता है, आप जितनी चाहे स्टेप्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 स्टेप्स क्रिएट किए। तो स्टेप क्रिएट करने के लिए आपको स्टेप नाम का एक विजेट क्रिएट करना पड़ेगा, और इसके अंदर आप उस पर्टिकुलर स्टेप का यूआई डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने कैसे डिजाइन किया देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उस स्टेप को एक टाइटल देंगे। टाइटल मैंने दिया है अकाउंट। अब जो स्टेप का एक्चुअल यूआई है वो इस कंटेंट नाम के एट्रीब्यूट में होगा।
तो क्योंकि हमें एक के नीचे एक चीजें बनानी थी, सबसे पहले हमें ईमेल नाम का फील्ड बनाना था, नीचे पासवर्ड नाम का फील्ड बनाना था, तो हमें कॉलम विजेट का यूज करना पड़ेगा। ओके, तो कॉलम विजेट में हमने क्या किया है, कॉलम विजेट के अंदर हमने दो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड विजेट का यूज किया है। एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में होगा ईमेल वाला पार्ट, देखिए ईमेल एड्रेस ऐसा लिखा होगा, और दूसरे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में होगा पासवर्ड वाला फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट की, एक है ईमेल के लिए, एक है पासवर्ड के लिए। ये हो गया अपना स्टेप 1। ओके, और यहाँ पे उस स्टेप का एक्टिवेशन भी हम लोग हैंडल कर रहे हैं कि भाई अगर स्टेप करंट स्टेप, ये जो हमारा वेरिएबल था उसकी वैल्यू अगर 0 है तो ये स्टेप एक्टिव माना जाएगा, अदरवाइज ये स्टेप एक्टिव नहीं है तो उसका स्टेट हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटेड या डिसेबल्ड, ऐसा उसका कोई स्टेट हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। वैसे ही यहाँ पे स्टेप नंबर 2 है, देखिए उसका टाइटल हमने दिया है एड्रेस। ओके, कंटेंट नाम के एट्रीब्यूट में हम लोग उसका यूआई क्रिएट करेंगे, कॉलम विजेट का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने दो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज किए हैं, एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है होम एड्रेस के लिए, एक है पोस्ट कोड के लिए। यहाँ नीचे अगर करंट स्टेप वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेप है वो एक्टिव है। ओके, अदरवाइज हम लोग उसकी स्टेट को यहाँ पे ऐसे मॉडिफाई करेंगे, एक्टिव है कि इनएक्टिव है, कंप्लीटेड है कि डिसेबल्ड है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे स्टेट नाम के एट्रीब्यूट में हैंडल करें। ये हो गया स्टेप नंबर 2। वैसे ही है स्टेप नंबर 3, यहाँ हमने उसको टाइटल दिया है मोबाइल नंबर। यहाँ भी एक कॉलम विजेट का यूज किया है, वो ना करते तो भी चल जाता क्योंकि यहाँ पे एक ही टेक्स्ट फील्ड है, हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, इसका नाम है मोबाइल नंबर। अगर करंट स्टेप वेरिएबल की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये वाला स्टेप जो है वो एक्टिव है। अगर वो एक्टिव नहीं है तो उसकी जो स्टेप है वो कंप्लीटेड है, डिसेबल्ड है, जो भी स्टेट है वो हम लोग यहाँ पे ऐसे मॉनिटर कर रहे हैं, कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों स्टेप्स को ऐसे डिजाइन करने हैं। ठीक है, आप चाहे तो इससे ज्यादा भी स्टेप्स डिजाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। हमने हमने इस ऐप का हमने इस कोड का प्रैक्टिकल आउटपुट भी देख लिया हमारे ऐप में। अब हमने ये जो कोड देखा है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो इसे डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।